I'm here with Dr. Ejaz Ahmed, and he was our volunteer from Pakistani sides, and we also appreciate his efforts while arranging all these things with the Chinese volunteers and Chinese officials. एजाज भाई, उर्दू में सवाल पूछूंगा क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ के हमारे पास जो है जवाब जाएगा, तो डेफिनेटली हम उनको क्लियर करना चाहते हैं. आप इस ट्रेनिंग को AI टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं इन एग्रीकल्चर इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान स्पेशली? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फील्ड है एग्रीकल्चर का जो एक रेवोल्यूशन ला सकता है. तो हमने यहाँ पर जो कुछ सीखा है वो रोबोटिक्स है कि रोबोट्स का इस्तेमाल ज़राअत के अंदर हम किस तरह से कर सकते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं, स्पेशली बीमारियों के तदारुक कंट्रोल में, उसकी पेस्ट स्काउटिंग के अंदर, और इसी तरह से फिर हम IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किस तरह से लाकर हम जिद्दत ला सकते हैं ज़राअत के मैदान के अंदर, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है. और अगर हम अपने एग्रीकल्चर की इस लाइन को इस स्मार्ट एग्रीकल्चर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जिस तरह से इस वक्त स्मार्ट एग्रीकल्चर चल रहा है, पाकिस्तान भी अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत बूस्ट अप कर सकता है. अच्छा, छोटे छोटे फार्मर्स को कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ या इन चीज़ों की तरफ हम लेके आ सकते हैं? एज़ यू नो कि हमारी ट्रेनिंग के अब आखिर में एक MOU साइन हो चुका है कि हम एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर. बिल्कुल. और ये जितने भी AI के ट्रेंड लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे फार्मर लेवल के ऊपर डिफरेंट मॉडल फार्म्स बनेंगे प्रोविंसेस के अंदर, और वहाँ पे फार्मर्स को एंगेज करके उनको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से ये AI इंटेलिजेंट एग्रीकल्चर को आप अपनी ज़राअत के अंदर लाकर उसमें जिद्दत ला सकते हैं और अपनी पैदावार को और ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं. जी डेफिनेटली, हमने यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट करंट वर्ल्ड की डिमांड बन चुका है, और उसकी इंटीग्रेशन हम डिफरेंट सेक्टर्स में इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर, क्योंकि जो भी एग्रेरियन कंट्रीज़ हैं उसका इम्पैक्ट, जो AI का इम्पैक्ट है उसके अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा है. और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो हमारे कैंडिडेट्स यहाँ आएंगे इसके एडवांस वर्जन सीख के आएंगे, और उनसे हम ये जो लर्निंग्स गेन करेंगे इंशाल्लाह उसको हम अपनी फील्ड में अप्लाई करेंगे. तो आप इस ट्रेनिंग के हवाले से क्या कमेंट देना चाहते हैं? आपका टाइम यहाँ कैसे रहा, और चाइनीज़ वॉलंटियर्स एंड ऑफिशियल्स ने आपका किस तरीके से ताउन किया इसमें? रियली कमेंडेबल. Okay. Heart is very heavy during this closing ceremony. You know, everyone was overwhelmed. जी जी. और हर बंदा इस तरह से आके मिल रहा है. जितना भी हमारा पीरियड था, चाइना के ओवरऑल लोगों की बात करें, स्पेशली वॉलंटियर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो पहले भी चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. बिल्कुल. लेकिन अब तो इन्होंने दिल जीत ली. बिल्कुल. तो वी विल रिमेंबर लाइफ टाइम. चलें, थैंक यू वेरी मच एजाज भाई, एंड वी आल्सो अप्रिशिएट योर एफर्ट्स व्हाइल अरेंजिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने दोस्त, अपने कुलीग मेहरान हुसैन के साथ, एंड ही इज़ वर्किंग इन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन प्लानिंग डिवीज़न. इनसे हम कमेंट लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में, और इनसे पूछेंगे कि फ्यूचर के एस्पेक्ट क्या होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन एग्रीकल्चर. तो मेहरान साहब, आपकी यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो कैसी रही, और आपने क्या ऐसी न्यू स्किल्स सीखी हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इसको बोलने का. अगर हम बात करें इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, AI की, रोबोट्स की, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की या फार्म मैकेनाइजेशन की, तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस एक्सीलेंट रहा है. बहुत कुछ हमने सीखा है. हमने ग्राउंड रियलिटी से में आके इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन देखी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन देखी है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. अच्छा, तो ये जो AI टेक्नोलॉजी हमने सीखी है इसको हम कैसे लोकल लेवल तक लेके जा सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारे लोकल फार्मर्स इससे अवेयर नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारी एग्रीकल्चर इतना बूस्ट नहीं करेगी विथ रिस्पेक्ट टू द AI टेक्नोलॉजीज. तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इसमें बताता चलूँ कि ये सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ये हमने फार्मर्स के लिए सीखा है, तो हम इंशाल्लाह उनको जाके ज़रूर बताएंगे वहाँ पे. तो जैसे आप बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज़ बनानी पड़ेगी, जिस पे हमने काम थोड़ा इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दिया है. तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक प्रोजेक्ट चल रहा है हाई फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर का. उसमें हमारे पास हमने हाई टेक मशीनरीज, कोई मोर देन 20 मशीनरीज जो हम फार्मर्स को हाई टेक फाइनेंसिंग की बेस पे दे रहे हैं. तो हमारा प्लान है कि उसमें हम ये रोबोट और ये जो ड्रोन्स हैं इसको इनिशियल फेज़ पे इंक्लूड किया जाए, ताकि इसको डेमोन्स्ट्रेशन फेज़ के ऊपर हम लेके आएँ और इसको हम मज़ीद प्रोपगेट करेंगे. अच्छा, ये जो हमारे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे आप कितना देखते हैं? हमें इसमें कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती है?
جی نو ڈاؤٹ اس کی تو بہت زیادہ یہاں پہ ہم نے ریئل ٹرم میں اس کو دیکھا ہے کہ جس طرح اس کی پروڈکشن ہائی پروڈکشن آ رہی ہے، لیکن اس کے جو روڈ بلاکس ہیں ہمیں پاکستان میں جا کے سب سے پہلے تو اس پہ کام کرنا پڑے گا. تھیری نے تو یہ پروو کیا ہوا ہے کہ نو ڈاؤٹ اس کی ہائی پروڈکشن اور ہائی ایفیشنسی ہے، تو ہم جو روڈ بلاکس ہیں اس پہ کام کریں گے اسٹارٹ پاکستان میں، تاکہ ہم اس کی کاسٹ کو کسی ایک فیز کے اندر اس کو ریئل امپلیمنٹیشن میں لے کے آئیں. جی جی چلیں ڈیفینیٹلی آپ کا جو ٹائم یہاں اسپینڈ کیا آپ نے کیا ہے یہ بہت اچھا ہوگا. اور اس ٹریننگ کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں، اور فیوچر میں جو کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کو کیا ریکمنڈیشن دینا چاہتے جی ہیں؟ بالکل، ٹریننگ واز ایکسیلنٹ. اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اس میں بہت ساری ہماری آبزرویشن تھی، ہم نے بہت سارے آئیڈیاز ٹریگر کیے ہیں، تو اوور آل بہت زبردست ایکسپیرینس تھا ہمارا. چلیں تھینک یو ویری مچ میران صاحب، اینڈ آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یہاں پہ جو لرننگس ہماری ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر کام آئیں گی. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو.